हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश बुक 2 का लेसन नंबर 27 द पैरट हु वुड नॉट टॉक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 27 द पैरट हु वुड नॉट टॉक। तोता जो बात नहीं करेगा। Do you have a pet? At some point of time, we have all had a pet or wanted one. Having a pet is not just fun, a pet needs proper care and attention. If it has to be trained, there's a way of doing it. In this story, which is written in the first person, the author's aunt decides to keep a parrot as a pet. She also decided to teach it how to talk. How successful is she in her efforts? Read this humorous, funny story by the well-known author Ruskin Bond to find out. क्या आपके पास पालतू जानवर है? किसी समय हम सभी के पास एक पालतू जानवर होता है या फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक पालतू जानवर हो। एक पालतू जानवर होने का मजा ही नहीं है। एक पालतू जानवर को उचित देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर इसे प्रशिक्षित करना है तो इसे करने का एक तरीका होता है। इस कहानी में जो पहले व्यक्ति में लिखी गई है, लेखक की चाची एक तोते को पालतू के रूप में रखने का फैसला करती है। वह यह भी तय करती है कि उसे कैसे बात करनी है। वह अपने प्रयासों में कितनी सफल है, यह जानने के लिए जाने माने लेखक रस्किन बॉन्ड की हास्य मजेदार कहानी पढ़े। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Let us read the text. हम पाठ पढ़ते हैं। You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. आप कोई सौंदर्य नहीं है, बात नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते। With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Granny's bungalow in North India. इन शब्दों के साथ चाची रूबी दुर्भाग्यपूर्ण तोते को ताना मारती थी जो उत्तर भारत में दादी के बंगले के लंबे बरामदे के एक छोर पर अपनी सजावटी पिंजरे से हर किसी पे बुरी तरह से चमकता था। In those distant days, almost everyone Indian or European kept a pet parrot or parakeet or lovebird as some of the smaller ones were called. Sometimes these birds became great talkers or rather mimics and would learn to recite entire mantras, religious chants, or admonitones to the children of the house such as "Padho beta padho," "Study child study," or for the benefit of boys like me, "Don't be greedy, don't be greedy." उन दूर के दिनों में लगभग सभी लोग भारतीय या यूरोपीय एक पालतू तोता या पैराकीट या फिर लवबर्ड रखते थे क्योंकि ये कुछ छोटे प्राणी होते थे। कभी कभी ये पक्षी महान वार्ताकार या मिमिक्री बन जाते थे और घर के बच्चे को पूरे मंत्र, धार्मिक मंत्र या नसीहतें सुनाना सीखते थे, जैसे कि पढ़ो बेटा पढ़ो, बच्चे पढ़ाई करो, मेरे से लड़कों के लाभ के लिए लालची मत बनो, लालची मत बनो। These expressions were of course picked by the parrot over a period of time after many repetitions by some member of the household who had taken on the task of teaching the bird to talk. ये भाव निश्चित रूप से तोते द्वारा समय समय पर उठाए गए थे। घर के कुछ सदस्य द्वारा कई पुनरावृत्तियों के बाद जिन्होंने पक्षी को बात करने के लिए सिखाने का काम किया था। But our parrot refused to talk. लेकिन हमारे तोते ने बात करने से इनकार कर दिया।
He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who had visited all the houses on our road selling cage birds ranging from colorful but regards to chirpy little munias and even common sparrow that had been dabbed with paint and passed off as some exotic spices. Neither granny nor grandfather were neat or keeping cage bird as pet, but Aunt Ruby threatened to throw a tantrum if she did not get her way, and Aunt Ruby tantrums were dreadful to behold. उसे आंट रूबी ने एक पक्षी पकड़ने वाले से खरीदा था जिसने हमारे सड़क पर सभी घरों को दौरा किया था रंगीन बुर्जगाड़ों से लेकर चिरपी छोटे मुनिया और यहाँ तक कि आम गौरैयों को बेच दिया था जो पेंट के साथ दब गया था और कुछ के रूप में गुजर गए विदेशी प्रजाति ना तो दादी और ना ही दादा पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए उत्सुक थे लेकिन चाची रूबी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसे नहीं मिला तो आंट रूबी जो है निखरने के लिए भयानक थे एनीवेज she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk, but the bird took an instant dislike to my aunt and resisted to her blood cements. वैसे भी उसने तोते को रखने और उसे बात करने के लिए सिखाने पर जोर दिया लेकिन तोते ने मेरी चाची के प्रति तुरंत नापसंदी जताई और उसके सारे दोस्तों का विरोध किया किस किस Aunt Ruby would coo, putting her face close to the bars of the cage, but the parrot would back away, its greedy little eyes getting even smaller with anger at the prospect of being kissed by Aunt Ruby, and on one occasion it lunged forward without warning and knocked my aunt's spectacles off her nose. चुमन चुमन चाची रूबी जो कू है पिंजरे की सलाखों के लिए उसके चेहरे के करीब डाला लेकिन तोता दूर वापस हो गया अपने छोटी आंखें भी चाची रूबी द्वारा चुम्मा किया जा रहा था संभावना पर क्रोध से कम होता जा रहा और एक अवसर पर यह बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ गया और मेरी चाची के चश्मे को उसके नाक से बंद कर दिया अब आगे बढ़ते हैं After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile toward the poor bird, making face at it and calling out can't talk, can't sing, can't dance, and other nasty comments. उसके बाद आंट रूबी ने अपने धीरज को छोड़ दिया और गरीब पक्षी के प्रति काफी शत्रुता हो गई इस पर चेहरे बनाए और पुकार कर कहा बात नहीं कर सकते बात नहीं कर सकते गा नहीं सकते नाच नहीं सकते It fell upon me then 10-year-olds to feed the parrot and it seemed quite happy to receive green chilies and ripe tomatoes from my hands. This delicious being supplemented by slice of mango for it was then the mango season. This also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot. तोते को खिलाने के लिए यह 10 साल के लड़के पे यानी मुझ पर आ गिरा और मेरे हाथों से हरी मिर्च और पके हुए टमाटर प्राप्त करने पर काफी खुश लगता था वो इन व्यंजनों को आम के स्लाइस द्वारा पूरा किया जाता था क्योंकि वह तब आम का मौसम था इसने मुझे तोते को खिलाते समय एक दो आमों का सेवन करने का अवसर भी दिया Once afternoon, while everyone was indoors enjoying a siesta, I gave the parrot its lunch and then deliberately left the cage door open. Seconds later, the bird was winging its way to the freedom of the mango orchard. एक दोपहर जब हर कोई एक निवाला का आनंद ले रहा था मैंने तोते को
उसका दोपहर का भोजन दिया और फिर जानबूझकर पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में पक्षी आम के बाग की आजादी के लिए अपना रास्ता बना रहा था। At the same time, grandfather came to the veranda and remarked, I see your aunt's parrot has escaped. उस समय दादाजी बरामदे में आए और टिप्पणी की, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी चाची का तोता जो है उड़ गया है। The door was quite loose, I said with a shrug. Well, I don't suppose we will see it again. दरवाजा काफी ढीला था। मैंने एक झोपड़ी के साथ कहा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे फिर से देखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। Aunt Ruby was upset at first and threatened to buy another, but we put her off by promising to buy her a bowl of gold fish. चाची रूबी पहले तो परेशान हुई और दूसरी चिड़िया खरीदने की धमकी दी। हम उसे सुनहरी मछली का कटोरा खरीदने का वादा करके उसे छोड़ दिया। But goldfish don't talk, she protested. लेकिन सुनहरी मछली बात नहीं करती, उसने विरोध किया। Well, neither did your bird, said grandfather, so we will get you a gramophone. You can listen to Clara cluck all day. They say she sings like a nightingale. अच्छा, न तो तुम्हारा पक्षी था, दादाजी ने कहा, इसलिए हम आपको एक ग्रामोफोन दिलवाएंगे। आप पूरे दिन क्लारा क्लर्क सुन सकते हैं। वे कहते हैं कि वह एक कोकिला की तरह गाती है। I thought we had never seen the parrot again, but it probably missed its green chilies because a few days later I found the bird sitting on the veranda railing, looking expectantly at me with its head cocked to one side. Unselfishly, I gave the parrot half of my mango. मैंने सोचा था कि हमारा तोता फिर कभी नहीं आएगा और हम लोग उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन शायद इसकी इसे हरी मिर्च बहुत याद आ रही थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मुझे बरामदे की रेलिंग पर बैठे हुए पक्षी मिले जो उम्मीद से मुझे देख रहा था। इसका सिर एक तरफ हो गया। फिर स्वार्थ रूप से मैंने तोते को अपना आम का आधा हिस्सा दे दिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby emerged from her room and with a cry of surprise called out, Look, it's my parrot. Come back. He must have missed me. जब पक्षी आम का आनंद ले रहा था, चाची रूबी अपने कमरे से निकली और आश्चर्य से रो पड़ी। बोली, देखो, यह मेरा तोता वापस आ गया है। मुझे वह याद किया होगा। With a loud squeak, the parrot flew out of her reach and perching on the nearest rose bush glared at her and shrieked in my aunt's familiar tones, You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. एक जोरदार कर्कश आवाज के साथ तोता अपनी पहुंच से बाहर हो गया और पास की गुलाब की झाड़ी पर पिसता हुआ उस पर झपटा और मेरी चाची की परिचित स्वर में चीखकर बोला, यू आर नो ब्यूटी। बात नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते। आंट रूबी वेंट रूबी रेड एंड डैश इंडोर्स। आंट रूबी जो है रूबी की तरह लाल होगी और घर के अंदर चली गई। बट दैट was not the end of the affair. The parrot became a frequent visitor to the garden and veranda, and whenever it saw Aunt Ruby, it would call out, You are no beauty, you are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. लेकिन वह मामला खत्म नहीं हुआ था। तोता बगीचे और बरामदे को लगातार आंगनों तक बन जाता था और जब भी वह चाची रूबी को देखता तो उसे पुकारता, तुम कोई सौंदर्य नहीं हो, तुम कोई सौंदर्य नहीं हो, बात नहीं कर सकती, गा नहीं सकती और नाच नहीं सकती। The parrot had learned to talk after all. तोते ने आखिर बात करना सीख लिया था। इनके राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से तो
हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और साथ में सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टेबल क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी को लेकर आएंगे जो आई कार्ड बटन में होगा। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 27.1। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 27.2। इसमें कुछ ग्रामर सेक्शन भी हैं, उसे भी ध्यान से देखें, पढ़ें और फिर बनाने का प्रयास करें। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चंस और यहां से आंसर स्टार्ट है। सारे का आंसर यहाँ पे दिया गया है नीचे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।